ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम नंबर्स के क्या कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे थे। एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जो 24 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे थे, 2 कर रहा था, 3 कर रहा था, 4 कर रहा था, एंड सो ऑन, जो भी मतलब 12 भी कर रहा था। सही है, आपके पास ये जो होते हैं उनके पास क्या थे, ये फैक्टर थे। ओके। मगर मल्टीपल्स आपके पास वो नंबर्स होंगे कि आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर मिल जाए दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि वो आपके पास क्या है, मल्टीपल्स है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से 3 है, 3 × 1 इज इक्वल 3। सो 3 × 2 6, 3 × 3 9, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, 3, 3 हो गया, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो ये सब के सब आपके पास क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएगा किसी न किसी नंबर के। तो आप इसको इस तरीके से मतलब कि डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। यानी कि आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर, ओके, लेट मी राइट, कि आप इनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर, ओके, सो यू हैव अ, सॉरी, आप कह सकते हैं कि दैट विल बी अ नंबर इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर। ओके। किसी ना, जो भी आपके पास गिवन नंबर है उसको किसी न किसी नंबर के साथ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अ नंबर। ओके। दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। ओके। आप कह सकते हैं कि अ नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अ नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ओके। जिस तरीके से आपके पास ये यहाँ पे देखें कि जो 3 के मल्टीपल्स कितने थे, अनलिमिटेड थे। यानी 3, 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो नंबर कंसीडर किए जाएंगे वो उनके क्या है, फैक्टर्स है। सही है, वो मल्टीपल्स है। दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो, ओके, मल्टीपल्स ऑफ 2, if I want to find the multiples ऑफ 2, कौन कौन से हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो मल्टीपल्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ओके। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? ओके। सो आई वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप। देयर इज अ रिलेशन। आप ये, लेट मी चेंज द पेन। आप कह सकते हैं कि रिलेशन ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। ओके। सो व्हाट यू थिंक अबाउट के आपके पास एक नंबर है 12। इफ यू हैव अ 12 एज अ नंबर, आप कह सकते हैं कि 12 को आप लिख सकते हैं कि 1 × 12। सही है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 12 = 2 × 6। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि 12 = 3 × 4। ओके। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो नंबर आ रहे हैं आपके पास मल्टीपल करने के बाद, यानी कि 1, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 किया, जो भी आपके पास मतलब आंसर आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि 6 है एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स। ये आपके पास सब के सब क्या हो जाएंगे, किसी भी नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको उनके मतलब के फैक्टर मिल रहे हैं
तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होगा, उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। दैट्स अ थिंग कि आप इनको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल्स। ओके, अब आपके पास लास्ट चीज है, मैं इस लेक्चर में लास्ट चीज डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास एक नंबर है, इफ आई वांट टू डिवाइड 12, ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास 12 है, दिस इज नोन एज डिवाइडेंड, और ये जो आपके पास नंबर आ रहा है, दिस इज योर डिवाइजर। यानी कि जो भी नंबर आपको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास डिवाइडेंड होगा। और कितनी बार, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 12। सो 12 6 0, इसका मतलब ये जो आपके पास 6 है, दिस इज नोन एज योर क्वोशंट। ये आपके पास क्या होगा, क्वोशंट है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज योर रिमाइंडर। ओके, दैट्स अ थिंग कि आप कह सकते हैं कि जो डिवाइजर है ना, ये जो आपके पास जो क्वोशंट आ रहा है, दैट विल बी ऑलवेज, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। अगर ये आपके पास जो भी आंसर आए, ये आपका 2 जो है, इसका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर। ओके, वी से दैट के जो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट, यानी कि जो 2 है, आप कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर ऑफ 12। ये आपके पास क्या होगा, फैक्टर होगा। सिमिलरली ये 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, जो भी आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। सही है। तो लास्ट थिंग ये है कि लेट मी डिफाइन द कंपोजिट नंबर। जो आपके पास कंपोजिट नंबर होंगे वो कौन से नंबर होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे कि अ नंबर which has more than वन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, आप कह सकते हैं कि मोर देन वन फैक्टर। जिस तरीके से आपके पास 4 है, 4 के पास कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 एंड 4। सो दिस इज नोन एज योर कंपोजिट। 6 है, 6 के पास 1 2 3 एंड 6, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो आप कंपोजिट नंबर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा हो, ओके, मोर देन 2 होने चाहिए, क्योंकि ओके मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर होते हैं। सो दैट्स मतलब कि आपके पास क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स। थैंक यू।